बिल्कुल देखिए, आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से जहां ओम बिरला को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। आज सुबह 11 बजे इसके लिए वोटिंग होगी। अगर देश के इतिहास की बात की जाए तो देश के इतिहास में 72 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने जो सांसद है उनके लिए व्हिप जारी किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस बार स्पीकर कौन? स्पीकर को लेकर जो पेच फंसा था वो आखिरी वक्त तक नहीं सुलझ पाया। नतीजा, आज स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और इसी के साथ 72 साल पुरानी वो परंपरा भी धराशायी हो जाएगी जिसकी मिसालें दी जाती थी। स्पीकर पद के लिए मुकाबला एनडीए के ओम बिरला और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के सुरेश के बीच में है। हर कोई चाहता था कि स्पीकर का फैसला सर्वसम्मति से हो, जिस पर कांग्रेस भी राजी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर बात नहीं बन पाई। हालांकि स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ओम बिरला उनके दोस्त हैं और अगर सुबह तक सरकार मान जाती है तो 11 बजे नामांकन वापस ले लेंगे। ओम बिरला हमारे दोस्त है ना, अच्छी दोस्ती है। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और सदन में उपस्थित रहने को कहा है। और 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में उनको चुन लिया गया और बाकायदा पत्र लिखकर इस बात की जानकारी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को दी गई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर थी। इसी मीटिंग में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगी। इसी के साथ लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल गया। अब राहुल गांधी उस लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे जो सरकार के खर्चों की जांच करती है। सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के खर्चों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला है। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राहुल को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि अब राहुल गांधी लोकसभा में अंतिम व्यक्ति की आवाज बनेंगे। भारत का लोकतंत्र अब एक ऐसे नेता विरोधी दल को देखने जा रहा है, राहुल गांधी के रूप में, जो सचमुच जनता की आवाज होगा, जिसके रहते अब अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान कोई छू नहीं पाएगा। भाजपा तुमसे बदल। और चलिए अब बात करेंगे नीट की। तो नीट पेपर लीक को लेकर जो सीबीआई की जांच है वो तेज हो गई है और सूत्रों के अनुसार लोकल पुलिस से जो सबूत अब तक सीबीआई को मिले हैं उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जब पेपर्स को बैंक लॉकर्स तक ले जाया जा रहा था उसी वक्त जो पेपर लीक है वो हुआ है। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये आ रही है कि नीट के साथ साथ जो राज्य के अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भी धांधली हुई है। वही जो मुख्य आरोपी फरार है गंगाधर, उसका अब बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। जैसे जैसे सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे ही नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। सीबीआई पेपर लीक कांड को टेक ओवर करने के बाद लगातार एक्शन में है। सीबीआई को लोकल पुलिस से जो जानकारियां मिली हैं उसमें बड़ा खुलासा है। सूत्रों का दावा है कि एग्जाम से करीब 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है और जिन कैंडिडेट ने पैसा दिया उन्हें एक रात पहले ही पेपर मुहैया कराया गया है। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने किसी भी अभ्यर्थी को लीक क्वेश्चन पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया था। अभी तक क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ का सुराग नहीं मिला है। सीबीआई को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ है जब इन्हें बैंक लॉकर में रखा जा रहा था। लिहाजा अब जिन कुरियर कंपनियों ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक पेपर भेजा उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। उधर पेपर लीक के खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आज दोपहर 1 बजे जंतर मंतर पर छात्र संगठन विरोध करेंगे। प्रयागराज में भी बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी सड़क पर उतरी है और एग्जाम दोबारा कराने की मांग की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।